First case is about an axis passing through center and perpendicular to plane of disk. सर सर ब्रॉडकास्ट की ऑप्शन कर दी विजिबल नहीं है। So moment of inertia निकालना है इस एक्सिस के अबाउट. बस अगर ये डिस्क है, so mass m, radius r, moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to plane of disk. So 3D figure है कि डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है. प्लेन बनाना चाहोगे तो ऐसे बना सकते हो. से डिस्क है. You have to find moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वन डायमेंशनल बॉडी या टू डायमेंशनल? 2D 2D. मास एम रेडियस आर. मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? m/pi by m/pi स्क्वायर. स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कौन से एरियाज में डिवाइड करें? सर सर्कल या रिंग? रिंग तो उसको रिंग्स में डिवाइड कर देते हैं. मैंने इसके बीच में एक रिंग ले लिया. जिसका रेडियस x है और उसकी थिकनेस dx है. इस डिस्क का एरिया कितना होगा? इस रिंग का, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया 2pi x dx 2πx dx. इसका मास कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया. इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होता है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? कल किया अभी तो mr². अगर इसका मास dm है और इसका रेडियस x है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू एक्स स्क्वायर. पूरी डिस्क का निकालना है तो x को वेरिएबल मान लो. x वेरीज फ्रॉम 0 to r. x वेरीज फ्रॉम 0 to r. तो पहले हम सेंटर के अबाउट निकाल लेंगे, फिर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट पूछ सकता है, डायमीटर के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट. सो कोई भी पूछे तो हम थ्योरम्स लगाएंगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. सो पहले ये ड्रॉ कर लो, पहले बेस कर दें बिकॉज इससे फिर सारे रिजल्ट ड्राइव होंगे. और अगेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. नॉन यूनिफॉर्म में फॉर्मूला कोई नहीं लगेगा. So you can write, consider a disk of mass m and radius capital R. Consider a disk of mass m and radius capital R such that mass is uniformly distributed throughout the disk such that mass per unit area
डिनोट किससे होता है? सिग्मा से। इसे डिवाइड द डिस्क इनटू कंसेंट्रिक रिंग्स। कंसेंट्रिक विद सेंटर सेम होना चाहिए दोनों का। Concentric rings, each of radius x and thickness dx. Area of one such ring. So this is dA. Mass of ring. dm is equals to sigma dA. Moment of inertia क्या हो जाएगा? This comes out to be so 2m by r square x dx पहले है तो this becomes x cube dx. x raised to power 3 dx. इंटीग्रेशन क्या होगी? R x x4 by 4. 4 by 4 लिमिट्स पुट करोगे तो r4 by 4. So 2m by r square तो कांस्टेंट है. This will be half mr square. देखो समझ आ रहा है सबको कैसे किया? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, इट्स हाफ mr square and it's about an axis passing through center perpendicular to the plane of disk. अगर मैं आपसे पूछूं about diameter, sir mr square by 4. इसके about moment of inertia ix या iy सेम होगा या डिफरेंट? डिससिमेट्रिक बॉडी है Same. Same. और ये हो हमेशा इक्वल होगा iz के. और ये हमने ड्राइव कर लिया. तो half mr square is ix plus iy, or you can say half mr square is 2ix. Moment of inertia about diameter. As disk is symmetric body, moment of inertia about each diameter is same. कौन सी थ्योरम? पैरेलल परपेंडिकुलर. Perpendicular. Iz is equals to, it's 2ix.
about one tangent in the plane of ring. इसके about diameter के about निकाल लिया. Diameter passes through center of mass. तो ये IG और दोनों एक्सिस में डिस्टेंस कितना? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो लग सकती है ना, बिकॉज अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है हमारे को. अबाउट वन टेंजेंट plane of disk, so you call it IT, using parallel axis theorem. IG कितना है? mr square mr square by 4 plus m into r square, so this would be 5 by 4 ms. जैसे किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं हम. देखो इस पूरे में कुछ नहीं आया समझ. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर जो आपने कल रिंग का निकाला था सर, उसमें भी आपने परपेंडिकुलर टू प्लेन लिया था. हाँ, परपेंडिकुलर टू प्लेन ही लिया था वो भी. ओके सर. क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. Next is moment of inertia of solid sphere. About its diameter. Say solid sphere. इसका कोई एक डायमीटर. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा. Axis passing through center, so IG. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वन डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल सॉलिड स्फीयर. 3 dimensional 3D मास पर यूनिट लेंथ, एरिया या वॉल्यूम? volume. volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? m upon 4/3 by r. 4 by 3 pi r cube. इसको डिवाइड कर लेंगे कैसे? किस में डिवाइड करो इसको? सर hollow Solid. spheres में. होलोस्फीयर में करके कैसे करोगे? इंटीग्रेशन कैसे करोगे होलोस्फीयर की? और कोई मेथड इसको डिवाइड करने का? सर डिस्क्स में छोटे छोटे डिस्क में डिवाइड करोगे. एंड एक डिस्क ले ली हमने, मतलब डिस्क में डिवाइड करने का मतलब कि मेरे पास अगर ऐसे बॉडी है तो ऐसे स्लाइस कर दो इसको, सॉलिड स्फीयर को, तो वो सारी डिस्क बनती जाएंगी. तो मैंने एक डिस्क ले ली इसमें. इसका सेंटर से डिस्टेंस है y. इसकी थिकनेस है dy. इसका रेडियस x. इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम
एरिया इंटू थिकनेस, डिस्क का एरिया कितना है? pi x पाई एक्स स्क्वायर, थिकनेस dy. dy. so volume is pi x square dy. Mass is mass per unit volume into volume of one small part of an integrate. So you can write, consider a solid sphere. Consider a solid sphere having mass capital M. Consider a solid sphere having mass capital M and radius capital R such that mass is uniformly distributed throughout the volume of the body mass per unit volume or density. Mass per unit volume or density is given by mass per unit volume or density is given by rho is equals to so you can say it's 3m by 4 pi r cube. Divide the sphere into number of discs. Each of radius x and thickness dy. Volume of one such disk मास कितना हो जाएगा? ये डीवी है तो mass per unit volume into volume. पाई कैंसिल हो जाएगा. इस स्मॉल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, पूरे डिस्क का निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे. y वेरीज फ्रॉम 0 to r. y वेरीज फ्रॉम मेरे को ये बताओ, ये जो मैं डिस्क कर रहा हूँ ये किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हो सकती है? -r to r. यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी डिस्क हो सकती थी. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 minus. -r to +r. सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. लेट्स सी क्या करते हो. इंटीग्रेशन आती है, सिर्फ x रेज़ टू पावर n की लगनी है, मतलब कोई और फंक्शन नहीं लगना. फाइंड इट्स r कांस्टेंट है. फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ
ऐसे लिखा जा सकता है 3m/8 r cube x4/dy, x4 into dy लिख सकता हूँ ऐसे। टोटल सॉल्व करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कर दो। क्या है? हाँ, ये देखो इसमें वेरिएबल कौन सा एक्स वेरिएबल है या वाई या दोनों? दोनों। डबल वेरिएबल इंटीग्रेशन तो आपको आती ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं लिख सकता हूं ऐसे। डायग्राम देखो अपना दोबारा से। ये रेडियस आर है, आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? आर स्क्वायर माइनस वाई एक्स फोर किसके इक्वल हो गया? इसका होल स्क्वायर मैंने एक कंसेप्ट यूज कर दिया, एक्स फोर इज आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R4 प्लस Y4 and Y varies from -R to +R। ठीक है ये स्टेप। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या आएगी? R तो कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म यही होगी R4 dy। सेकेंड टर्म वुड बी Y4 dy and third term is देखो ये स्टेप आया समझ? यस dy की इंटीग्रेशन y raised to power 4 की इंटीग्रेशन बाय 5 रेज़ टू पावर 5/5 y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन y क्यूब बाय 3 5 रेज़ टू पावर 3/3 कर दो सॉल्व इसको कंप्लीट। लिमिट्स पुट करो एंड फाइंड द आंसर। Substitute the limits and find the answer. फर्स्ट टर्म क्या बनी? 0 सर ये y स्क्वायर dy है। Limits. So this should be. देखो यहाँ तक ठीक है।
LCM लो तो it's 15. फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 2 or 5. Second would be 6 or 5. Third, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? So ये सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझ आया. कौन सा स्टेप? ये यस सर. तो लिमिट से पुट किया मैंने. इसकी लिमिट्स पुट करना क्या आएगा? तो 2r into r raised to power 4. ऐसे ही हैं सारे. ओके सर. This will be moment of inertia of solid sphere about an axis passing through center and passing through any diameter. Next, right? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर वो जो आपने हाफ एम आर स्क्वायर वाला लिया था वो बता दो एक बार. क्या हाफ? सर वो जो स्टार्टिंग में आपने हाफ एम आर स्क्वायर लिया था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर होता है या हाफ mr स्क्वायर होता है? सर रिंग का. डिस्क का. सर हाफ एम आर स्क्वायर. फिर वही लिया मैंने. बिकॉज डिस्क में डिवाइड किया था ना, तो डिस्क का मास dm है, रेडियस x है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ dm into x स्क्वायर. नहीं सर मैं वो पूछ रहा था एक्सिस मतलब एक्सिस आपने कौन सा लिया है वो पासिंग थ्रू perpendicular. सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके जो सर. बना हुआ येलो से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही है ना, प्लेन ऑफ डिस्क. ओके सर. Next, right? Fine. Moment of inertia of a system of square sheet. Moment of inertia of a system of square sheet and a semicircular disk. As shown in figure. As shown in figure. About an axis passing through. About an axis passing through point P1. Mass per unit area for disk and square sheet is sigma. ऐसे दिया हमारे को, एक स्क्वायर शीट है, इसके साथ ही ऐसे एक सेमी सर्कुलर डिस्क है.
Find moment of inertia about P1. Square sheet and semicircular disc. Find moment of inertia about P1. करो solve इसको. बेसिकली अबाउट P1 निकालना है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P1 निकाल लो एंड ऐड कर दो. Moment of inertia of square about P1 and moment of inertia of disk about P1 and simply add. So you can write moment of inertia about an axis. Moment of inertia about an axis passing through P1. Moment of inertia about an axis passing through P1 is the sum of moment of inertia of sheet and semicircular disk. करो सॉल्व. पहले डिस्क का निकालो अबाउट P1 और फिर स्क्वायर शीट का अबाउट P1 एंड देन सॉल्व. ऐड. स्क्वायर का एरिया यही होगा ए स्क्वायर. तो सिग्मा इनटू ए स्क्वायर. सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना है? सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया पाई स्क्वायर पाई half of area of disk or area of disk is into sigma. So m1 m2 निकाल लिया मैंने. अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मेरे पास ये स्क्वायर. कल हमने सारे केस किए थे अगर याद है तो. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m square by 6. m square by 3. इस एक्सिस के अबाउट भी सेम ही होगा. तो z एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? twice of m a square by m की वैल्यू हमें पता है सिग्मा इनटू a स्क्वायर. ये आ गया स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट अबाउट डिस्क? सर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करने हैं. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P1. सर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करने हैं. जैसे वो सेंटर दो ऑफ part- पहले जैसे मर्जी करो, जैसे आपको ठीक लगता.
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट। I1 is हाफ एम आर स्क्वायर और M1 की M2 की वैल्यू क्या है? So I1 is 1/64। ये I1 आ गया। IG कितना हो जाएगा? I1 is we can say H कितना है? H कितना है? 2r/3। और रेडियस है A/2। ये IG आ जाएगा। ये डिस्टेंस 4r/3π। ये डिस्टेंस आ रही है, कितना हो जाएगा H डैश? एक्सक्यूज मी सर। सर वो 9 पाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए? वहां पे कौन से स्टेप में? सर वो 16r स्क्वायर जब आपने स्क्वायर किया 4r/3 का, सर वो नीचे 9 नहीं होना चाहिए? 16 का स्क्वायर वहां पे किया मैंने। एच तो डैश की वैल्यू 4r/3π का होल स्क्वायर लिखा है। अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा। फिर ये कितना हो जाएगा? r√17/। इसकी वैल्यू है हमारे पास सिग्मा पाई A4/64। प्लस मतलब समझ लो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि सारा कहीं बैठ के सॉल्व करने लग जाओ। मेथड देखो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। कि सीधा पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगानी जब तक IG नहीं पता होगा। सो पहले IG निकलेगा, फिर H डैश निकलेगा, फिर P1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। सो ये डिस्क का आ गया, स्क्वायर का हमने ऊपर निकाला, दोनों को ऐड कर दोगे तो दैट विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो एच डैश होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होना चाहिए था, मतलब किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है और क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है? अरे यार, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है पेन। मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो ये दोनों के परपेंडिकुलर है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, मैं ट्रायंगल की जगह
मेंटल पिक्चर्स बनानी फिजिक्स में बहुत जरूरी होती हैं हर क्वेश्चन की कि कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। Find moment of inertia of a hollow sphere of mass m and radius r. Find moment of inertia of a hollow sphere of mass m and radius r about an axis passing through diameter of the hollow sphere. Next. Moment of inertia of hollow sphere about an axis passing through diameter of the sphere. Next. एक और लिखो. Find moment of inertia of annular disk. Annular, A-N-N-U-L-A-R, annular. Annular disk होती है जो अंदर से खाली होती है, मतलब something like the plate जिसके बीच में से part थोड़ा सा removed है, annular disk. Of internal radius R1. Find moment of inertia of an annular disk of internal radius R1 and external radius R2 about an axis passing through center and perpendicular to about an axis passing through center and perpendicular to the plane of the disk. Hollow sphere तो सबको समझ में आ रहा है कैसे. Annular disk is like this. इंटरनल रेडियस R1, एक्सटर्नल R2, मास m. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. समझ में आया? कैसे करोगे इसको? हमने जब डिस्क का किया था तो उसको किस पार्ट्स में डिवाइड किया था? रिंग्स स्मॉल रिंग्स में. हमने एक रिंग का रेडियस ले लिया x और थिकनेस ले ली dx, तो फिर हमने कहा x वेरिएबल है, x वेरीज फ्रॉम, x की वेरिएशन क्या ली थी? x वेरीज फ्रॉम 0 to r. 0 to r. अब ये क्योंकि अंदर से खाली है तो x वेरीज फ्रॉम R1 से R2 R1 to R2. बस ये चेंज है. एनुलर डिस्क होगी तो x will not vary from 0 to r because 0 से R1 तक तो मास है ही नहीं. मास सिर्फ R1 से R2 से इस रीजन में मास है. ये यहाँ से तो खाली है सारा एनुलर डिस्क. So you have to find the moment of inertia. सिर्फ x की वेरिएशन लेनी है. Instead of 0 to r, you have to take it as R1 to R2. So ये दो क्वेश्चंस करके देखना, कल करेंगे, इसके आगे आज नहीं करेंगे. और एंड न्यूमेरिकल्स करेंगे कल इसके मोस्ट प्रोबेबली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के. और ये लेक्चर पीछे 2-3 दिन के जो रहते हैं मैं सुबह अपलोड करूंगा. हाँ जी सर आप सैटरडे को ऑफिस में होते हो? मैं नॉर्मली रोज ही ऑफिस में होता हूँ, बट आज नहीं गया था, तो अगर किसी दिन मतलब कल ठीक हुआ तो कल जाऊंगा. ऐसे पक्का तो मैं आपको मैसेज करके पूछूंगा, मैंने आना. 1:30 to 4 टेंटेटिव में ऑफिस में होता हूँ. ओके सर. सर कल क्लास है? हाँ कल क्लास है.
और सर वो जो कल वाली पीडीएफ भेज देना, जो कल वाली आई नहीं थी। मैंने बोला सुबह भेजूंगा, एक्स्ट्रा जो भी काम है ना पीडीएफ लेक्चर अपलोड करने सुबह करूंगा।